बहुत आपने सोच के इंट्रो आज तैयार किया। नहीं नहीं होमवर्क एकदम तगड़ा। बहुत जबरदस्त। मैच बहुत- अच्छा है। बेंगलुरु में हमने मतलब वहाँ पे कहा कि 46 पे ऑल आउट हो गए, लेकिन ये जो फर्स्ट पारी में 150 पे हम ऑल आउट हुए ना, वो ज़्यादा चुभा मुझे। निराशा इस बात की है कि ये इस न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ आया है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर ये 2017 की ऑस्ट्रेलिया टीम आपको आके हरा जाती, जिसने आपको पुणे टेस्ट मैच भी हराया था, है ना, स्टीव स्मिथ की कप्तानी में, तो आप कहते ठीक है भाई वो जबरदस्त टीम थी, अब हार गए। मुझे लगता है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ने 2 बार गलती। नहीं, मुझे थोड़ा उल्टा लगा। मुझे लगा इनको ये चीज़ आनी चाहिए कि आपको रुक के कैसे खेला जाता है पिच पे। नहीं आती ना सर वो। अब अगर उस बैटिंग ऑर्डर में सहवाग, सचिन या द्रविड़। वीवीएस लक्ष्मण, बिल्कुल। राहुल द्रविड़ खेल रहे होते उस पिच पे, तो क्या 156 पे ऑल आउट होते हैं? वही गेंदबाज, वही सेंटर, वही बिल्कुल। अजाज पटेल, वही पिच। सवाल नहीं उठता है। न्यूजीलैंड से आप आ रहे, पर आपको एक कुछ ना कुछ साइन मिल रहा था कि आप हारने वाले हो सीरीज, आप उसके करीब आ रहे हो। पिछली कुछ सीरीज में आपको झटके लगे भी, जिसने आपको एक वार्निंग दी बिल्कुल कि भाई आप सुधर जाएं, यहाँ गड़बड़ हो रही है, कभी ना कभी आपको टीम आके हराएगी। पर हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम सीरीज जीतते गए। इंडिया वर्सेस मिचेल सैंटनर, ये तो था। एक तरफा मुकाबला वो रहा, लेकिन क्या इतनी महान गेंदबाजी मिचेल सैंटनर कर रहे थे जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने विकेट दिए? ये थी अक्षर पटेल वाली पिच, एग्जैक्ट। जहाँ पे आपको ज्यादा बिग टर्नर नहीं चाहिए था। वो सीधा सीधा स्टंप में थोड़ा तेज मारेगा, कुछ टर्न धीमी, करेंगे, हाँ, कुछ सीधी धीमी, जाएंगी बिल्कुल। और आप वहीं फंसोगे। यहाँ पे जितने भी आपके गिल हैं, विराट कोहली हैं, सरफराज हैं, जो भी हैं, सबको बेहतर एक आदमी बस खुश होंगे इसमें, केएल राहुल। वो बाहर बैठे थे। अगर खेल रहे होते तो हार के लिए तो वही जिम्मेदार होते। बिल्कुल। विराट कोहली, रोहित, ये तो अच्छे स्पिनर्स मतलब माने जाते थे कि स्पिन को बढ़िया खेलते हैं। हुआ क्या है सर, पिछले कुछ टाइम से परेशान नहीं कर। दो अगर ग्राफ बनाएंगे, एक लाल एक सफेद। लाल आप बनाइए रेड गेंद का, हालांकि मैंने बनाया नहीं है, पर आप ये एक्सरसाइज करिएगा। रेड मतलब नीचे साल लिखे हो, और रेड से आप परफॉर्मेंस देखिए टेस्ट का, और वाइट से आप परफॉर्मेंस करिए वाइट बॉल का, पैरेलल चले दो। आप देखिएगा जब जब रेड का ग्राफ ऊपर जाएगा ना, तो वाइट नीचे गिरा होगा, जब जब वाइट का ग्राफ ऊपर जाएगा रेड गिरा होगा। ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अप्रोच ही है जो नहीं, रोहित को approach तो परेशान रोहित ने कर रहा है। चेंज नहीं किया। वो T20 से रिटायर तो हो गए, बट T20 वाला कीड़ा जो है वो टेस्ट क्रिकेट में आ रहा है उनका। T20 इंटरनेशनल से रिटायर। हाँ, T20 नेशनल से। तो जैसे रोहित शर्मा इतने बड़े खिलाड़ी हैं, टेक्निकली बहुत साउंड करेक्ट हैं, इतना उनके लिए जी एलिगेंस की बात हाँ। होती है। उनका जब ऑड इवेंट चल रहा है, जैसे आप Odd कह event, ये आपने रहे अच्छा। हैं, पोल्यूशन के केजरीवाल टाइम पे, हाँ। मुंबई टेस्ट मैच में क्या स्टिक पर होगा और क्या मतलब स्ट्रेटेजी हुई, किस तरह की पिच बनाई जाए जहाँ पे मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है? क्योंकि बेंगलुरु में सीम फ्रेंडली विकेट था, वहाँ पे आप फंस गए, यहाँ पे स्पिनर्स के सामने अब अपने आप घुटने मुल्तान टेक वाली पिच बनाओ। दिए। रोड। क्या रोहित शर्मा घर में आखिरी टेस्ट मैच? हो मैं विराट कोहली का नाम भी जोड़ूंगा इसमें। 12 जो नंबर है ना, बड़ा एक रोचक नंबर है। घड़ी में आप देखें तो 12 ही बजते हैं, 1 से लेकर के 12 तक, और फिर 12 घंटे के दो बार अगर घड़ी में बज जाएं तो पूरा दिन हो जाता है ना। और फिर दिन से महीने बनते हैं, और 12 महीने से 1 साल हो जाता है, और फिर 12 साल जब हो जाते हैं तो क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है। और 12 क्या? जब बजते हैं, हाँ कहता है ना कि ये इसके 12 बज गए, हाँ, वो भी है। वो भी 12 से तो 12 साल में भारत के 12 बजे हैं। 12। यस, रेयर एक घरेलू सीरीज में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने मतलब 36 साल लगाए दूसरा टेस्ट मैच जीतने में, लेकिन उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच, अगला टेस्ट मैच जीता, मुश्किल से 1 हफ्ता लगाया उन्होंने। बहुत आपने सोच के इंट्रो आज तैयार किया। नहीं नहीं 12 दर्जन भी होता है ना, दर्जन होता है, हाँ, बिल्कुल। और किसी नंबर का ऐसा नहीं होता है। आधा दर्जन होता है या है ना। वैसे दर्जन में अगर बात करें ना, डील करें दर्जन में, तो 1.5 दर्जन सीरीज हो चुके हैं। 18 सीरीज के बाद ये लॉस। ओ क्या बात। 1.5। होमवर्क एकदम तगड़ा। बहुत जबरदस्त। मैथ बहुत- सच्चा है। हाँ, हाँ। नहीं, हमने उसका भी और कुछ 3100 4,000 दिन की बात करें। हाँ, 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 4,331 समथिंग ऐसा दिन। ऐसा हाँ, कुछ हुआ। हाँ, जो लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक एट होम किसी भी देश की, उसके 12 बज गए। उसके बाद और एक वक्त का कहते हैं ना, वक्त के बारे में कि ये घूम करके आता है, एक सर्कल जो कहते हैं कंप्लीट होता है। 2013 में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब भारत ने अपनी घरेलू धरती पर जीत का सिलसिला शुरू किया था, तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी पहली,
2013 में, जो भारत ने जीती थी, और अब फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुहाने पर हम खड़े हैं। अगली जो है वो वही ट्रॉफी है। तो निश्चित तौर पर कितना मतलब निराशाजनक है, क्या कहा जाए, जितना भारत का परफॉर्मेंस जैसा रहा। बेंगलुरु में हमने मतलब वहाँ पे कहा कि 46 पे ऑल आउट हो गए, लेकिन ये जो फर्स्ट पारी में 150 पे हम ऑल आउट हुए ना, वो ज़्यादा चुभा मुझे। हाँ, ये सही है कि 46 के मुकाबले ये आपको ज़्यादा चुभा, क्योंकि वो पिच वैसी थी, हालात ऐसे थे, कंडीशंस। इसको आप अंग्रेजी में कहें तो एंड ऑफ एन एरा ही है। 12 साल तो एक एरा हो गया उस लिहाज में आप अगर देखें। लेकिन दुख इस बात का नहीं कि आप सीरीज हारे हो घर पर, क्योंकि जब ये एक स्ट्रीक बन रही थी तो आपको, मुझे, हम सबको इस बात का एहसास था कि कभी ना कभी तो कोई चीज़ है, उसका अंत तो होता ही होता है, है, चाहे बिल्कुल। कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। बड़ी बड़ी टीमें आई, बड़े बड़े रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, हर खेल में होता है, कभी ना कभी वो खत्म होती है। निराशा इस बात की है कि ये इस न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ आया है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर ये 2017 की ऑस्ट्रेलिया टीम आपको आके हरा जाती, जिसने आपको पुणे टेस्ट मैच भी हराया था, है ना, स्टीव स्मिथ की कप्तानी में, तो आप कहते ठीक है भाई, वो जबरदस्त टीम थी, आप हार गए। मैं कहूंगा 2021 की इंग्लैंड की टीम ने, जिसने आपको आके डराया था, जो रूट जबरदस्त फॉर्म में थे, चेन्नई टेस्ट। वो हरा देती तो भी आप कहीं ना कहीं कहते ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की 2023 वाली टीम भी अच्छी खासी थी, जबरदस्त टक्कर देके गई, या इंग्लैंड की 2024 की टीम है, हाँ ये टीमें आपको हराती तो आप कहते भाई चलो ठीक है, ये तो मतलब बड़ी टीम आई, वो भी तैयारी से आई, और आप कहीं 19 पड़ गए। इस न्यूजीलैंड की टीम, जिसके पिछले 7-8 महीने बिल्कुल भी यादगार नहीं रहे, जो श्रीलंका में हार के आ रही है, जिससे किसी ने कोई चांस नहीं दिया, उसके खिलाफ ये स्ट्रीक खत्म हुई, इसका आपको ज्यादा दुख हुआ शायद। मलाल है। क्या इंडियन टीम अंडर प्रिपेयर्ड थी इकबाल? नहीं ऑफ यार, गार्ड अंडर पकड़ लिया प्रिपेयर्ड तो न्यूजीलैंड नहीं ने? कहेंगे। मतलब आप सिंपली एक बात है ना कि आप स्पिन खेलना भूल ही गए, या फिर अंडर एस्टिमेट कर है लिया ना, आपने या कहीं? फिर हाँ आप कह सकते हैं। हालांकि अंडर एस्टिमेट मुझे नहीं लगता किया होगा, बिकॉज न्यूजीलैंड जो है हमेशा एक ऐसी साइड रही है जहां पर बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स तो नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमेशा उन्होंने खेली है, और इस बार भी वही किया। केन विलियमसन नहीं थे टीम में, जाहिर सी बात है कि उनके लिए बड़ा सेटबैक, जैसे हमारे लिए विराट कोहली ना हो, है ना, वैसे उनके लिए। लेकिन खैर अब वाले विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्री कोविड। हाँ प्री कोविड। तो इसके बावजूद भी एज अ यूनिट उन्होंने, और सर ने जैसा एक चीज कही कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे आप, है ना, इस बात का ज्यादा मलाल है मुझे। 156 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ने 2 बार गलतियां। एक तो बेंगलुरु में आपने असेस नहीं किया, दूसरा मुझे ये समझ नहीं आया, मैं सर से पूछूंगा कि फर्स्ट इनिंग्स में जो बैटिंग रही, फर्स्ट आप लास्ट सेशन में लास्ट टाइम पे उतरे बैटिंग करने के लिए, तो आपको लगा होगा चलो यार थोड़ा डिफेंसिव खेलते हैं, खत्म होने वाला है डे, अगले दिन अब करेंगे। उस क्रम में आपका रोहित शर्मा का विकेट गिर गया, लेकिन इसके बाद जो बैटिंग शुरू हुई नेक्स्ट डे, इतना डिफेंसिव अप्रोच, इतना डिफेंसिव। वहीं भारत की इनिंग्स जब खत्म हुई, न्यूजीलैंड उसी पिच पर आया बैटिंग करने के लिए, टॉम लेथम और डेवॉन कॉनवे ने जो बैटिंग शुरू की, वो उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली। मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं, उन्होंने मतलब धंस के नहीं खेला, बट भारत की पहली पारी इतना धंस कर खेलने की। आपने जडेजा को देखा सेकंड इनिंग्स में खुल के खेल, इवन उसी इनिंग्स में, माफ कीजिए, उसी इनिंग्स में जडेजा 38 लास्ट रन। में आए तो ताड़ ताड़ मारा, कुछ रन आ गए। तो ऊपर के बल्लेबाजों ने ऐसा क्यों किया? क्या ऊपर उधर मैनेजमेंट का निर्देश था कि आपको रुकना है, रुक के खेलना है? जो चीज भारत को आती नहीं, वो चीज करने का इंस्ट्रक्शन किसने दिया? नहीं, मुझे थोड़ा उल्टा लगा, मुझे लगा इनको ये चीज आनी चाहिए कि आपको रुक के कैसे खेला जाता है पिच पे। नहीं आती ना सर वो। हाँ, तो फिर ये, अब ये अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आपको उसमें सुधार लाना पड़ेगा। और क्यों नहीं आती, मैं अब आपको यही चीज एक और उदाहरण देता हूँ कि क्योंकि उस वक्त थोड़ी पिच की क्रिटिसिज्म शुरू हो गई कि यार आपने फिर एक दे दी स्पिन टर्निंग रैंक पिच, टर्नर एक बार बट आप हार सर गए, इतना भी फिर रैंक से टर्नर आपने नहीं दे था, दी वो, यस। तो आप घबरा गए आपने। पर हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, वैसी पिच नहीं थी। अब अगर किसी को लगता है कि नहीं हमने पिच में गड़बड़ कर दी, अच्छी पिच देते आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत जाते, तो मैं आपको एक और दूसरा सिनारियो देता हूँ कि वही पिच हो, वही कंडीशंस हैं, वही गेंदबाज है, आप इंडिया का बैटिंग ऑर्डर बदल दें, आप अगर उस बैटिंग ऑर्डर में सहवाग, सचिन या द्रविड़। वीवीएस लक्ष्मण, राहुल बिल्कुल द्रविड़ खेल रहे होते उस पिच पे, तो क्या आप 156 पे ऑल आउट होते? वही गेंदबाज, वही सेंटर, वही बिल्कुल। अजाज पटेल, वही पिच सवाल नहीं उठता। है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि वही उनमें वो काबिलियत है ना कि स्पिन के लिए अगर आपको किसी दिन, मुझे उल्टा लगता है ये कि
क्योंकि आपको कानपुर में जैसी जीत मिल गई, जिस अंदाज में आपने खेला, उससे पहले जब इंग्लैंड आई थी आपकी वाहवाही हो गई कि यार बैस बॉल क्या है, रो बॉल देखिए, गो बॉल देखिए, जो भी आप उसको जैज नाम बॉल देख रहे हैं, देखिए। जैज बॉल देखिए, जो भी आपने नाम, तो अब सबको लगता है भाई यही एक अंदाज है, ऐसे ही खेलते हैं और हमको पूरी दुनिया को दिखाना है टेस्ट क्रिकेट। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं आपको वो अप्रोच चेंज करनी है। अब आप देखिए जो रन तेजी से आ सकते हैं ना, वो शुरू में आ सकते हैं। अब ये न्यूजीलैंड ने भी रियलाइज किया कि जब बॉल नई है, जब थोड़े आपके तेज गेंदबाज डाल रहे हैं, तो आपने जो रन बटोर लिए वो बटोर लिए। 20 ओवर के बाद टफ हो जाएगी बैटिंग। अगर आप इंडिया की दूसरी पारी भी देखें, जायसवाल के लिए आसान हुआ रन बनाना और तेजी से रन बनाना, क्योंकि नई बॉल के साथ खेलते। जैसे ही गेंद पुरानी होती है, आपके फील्डर आसपास आते हैं, तब आपको परेशानी होती है। तब आपको चाहिए ना कोई बैट्समैन जो कंफर्टेबल हो। आप किसी भी बैटर को वहां पे उठाइए, कंफर्टेबल नहीं नजर आइए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सरफराज फॉर एग्जाम्पल, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हैं, काफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वहां आए, लेकिन आप देखें स्पिन के खिलाफ वो अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। वो क्यों? क्योंकि अब हमने वही शायद ये T20 का भी असर है, शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट का भी असर है, शायद आप अभी आपने अपनी इतनी जान वहां पे डाल दी T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए, जहां स्ट्राइक रेट की हम बातें करते हैं, तो सबने कहा भाई यही एक तरीका है, हमको दुनिया को दिखाना है हम कैसे खेल सकते हैं। स्टार्क को हम 30 रन मारेंगे एक ओवर में, वही एक हमारा अंदाज है। बट टेस्ट क्रिकेट में आते आते, और दूसरी बात, आप टेस्ट क्रिकेट को शायद वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जैसे आपको देना चाहिए था, क्योंकि व्हाइट बॉल में सक्सेस आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा चल रहा था, अब जीत रहे थे उसी अंदाज में। लेकिन इसके ना, अगर आप थोड़ा भी हम विस्तार से बात करेंगे, कहीं ना कहीं हम उसको देख नहीं रहे थे, पर ये संकेत जरूर थे कि मैंने कहा न्यूजीलैंड से आप आ रहे, पर आपको एक कुछ ना कुछ साइन मिल रहा था कि आप हारने वाले हो सीरीज, आप उसके करीब आ रहे हो। पिछली कुछ सीरीज में आपको झटके लगे भी, जिसने आपको एक वार्निंग दी कि भाई आप सुधर जाएं, यहाँ गड़बड़ हो रही है, कभी ना कभी आपको टीम आके हराएगी। पर हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम सीरीज जीतते जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सिचुएशन को इंडियन टीम नहीं खेल पाई है ना, या फिर मिचेल सेंटनर की बात हो रही कि 13 विकेट उन्होंने ले लिए, इंडिया वर्सेस मिचेल सेंटनर ही तो था, एक तरफा मुकाबला वो रहा। लेकिन क्या इतनी महान गेंदबाजी मिचेल सेंटनर कर रहे थे जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने विकेट दिए वहां? मैं तो मतलब आज से नहीं, जिन लोगों के साथ रोज बैठता हूँ, मैं मिचेल सेंटनर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जब वो चेन्नई जब उनको नहीं खिलाती थी, बड़ा मैं नाराज भी होता था कि यार इतना अच्छे, और मुझे समझ आता था क्यों भाई ओवरसीज प्लेयर है। लेकिन उनका बड़ा फैन हूँ व्हाइट बॉल क्रिकेट में। वो व्हाइट बॉल के बहुत ही जबरदस्त स्पिनर है। टेस्ट क्रिकेट में उनका इतना सक्सेस अभी तक नहीं रहा। देखिए वो, अब उनका यहाँ पर उनकी विकेटें क्यों मिली? क्योंकि ये थी अक्षर पटेल वाली पिच, एग्जैक्टली, जहां पे आपको ज्यादा बिग टर्नर नहीं चाहिए था। वो सीधा सीधा स्टंप में थोड़ा तेज मारेगा, कुछ टर्न करेंगे, कुछ सीधी जाएंगी और आप वहीं फंसोगे। वो वाले गेंदबाज थे जो अच्छे टर्नर होते हैं, अजाज जैसे, वो नहीं चल पाए। यहाँ पे उनके लिए अलग तरह की पिच थी। शायद देखिए, यहाँ भारतीय टीम की मैं प्रशंसा भी करूंगा कि यहाँ उन्होंने एक चीज सही की कि आपने ये देखा है पिच को और वॉशिंगटन को लेके आए। एक लिहाज से वो राइट आर्म सेंटनर ही हुए ना, क्योंकि वो भी उसी अंदाज के बोले, इसलिए उनको सक्सेस मिला। अश्विन क्यों नहीं चले? क्योंकि कन्वेंशनल और स्पिनर है, उनको ये पिच नहीं रहा सही जितना आपके इन गेंदबाजों को आती है। तो वही सेंटनर को आप दूसरी तरह की पिच दें, जहां पे कुलदीप चल जाते हैं, जहां अश्विन चल जाते हैं। हो सकता है ना वॉशिंगटन को विकेटें मिलेंगी वहां, ना सेंटनर को विकेटें मिलेंगी। तो ये नहीं कि अब सेंटनर के रूप में उनको एक मैच विनर मिल गया, बट वो कंडीशंस उनको है। लेकिन ये भी एक्सक्यूज नहीं है भारतीय बैटर्स को, और सबकी मैं बात करूंगा यहाँ पे, जितने भी आपके गिल है, विराट कोहली है, सरफराज है, जो भी हैं, सबको बेहतर एक आदमी बस खुश होंगे इसमें, KL राहुल। वो बाहर बैठे थे कि अगर खेल रहे होते तो हार के लिए तो वही जिम्मेदार होते। बिल्कुल, जैसे बेंगलुरु टेस्ट मैच में बेंगलुरु बाहर बैठ गया, बैशिंग उन्हीं पे होती है। वो कह रहे बच गया, हाँ, बच गया, खेला नहीं तो फिर सोशल मीडिया देखना पड़ता। तो नहीं, ये नहीं कह रहा कि वो खेलते तो आप जीत जाते, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं एक स्केपगोट बन जाते, बलि का बकरा। लेकिन वही है कि अब राहुल ने जो है इतने मैचेस खेले हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं आप एज ए सीनियर प्लेयर, है ना, तो इसलिए बैशिंग थोड़ी ज्यादा शायद होती है। बट जो कि गलत भी में, अगर हाइंडसाइट में देखें इसको ले जा करके, तो क्या इंडियन टीम जो प्लेइंग 11, हमने बेंगलुरु में भी बात की थी, वहां पे हम 3 स्पिनर्स के साथ चले गए थे, यहाँ 3 स्पिनर्स हमने खिलाए, लेकिन क्या आकाशदीप की जगह पे अक्षर पटेल या फिर KL राहुल ही एक बेहतर विकल्प हो सकते थे? हाइंडसाइट तो 2020 विजन है, बिल्कुल कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता हाइंडसाइट में। तो हाइंडसाइट में मैं आपसे सहमत हूँ कि आप आकाशदीप की जगह एक और स्पिनर खिलाते, अक्षर को ही खिला लेते।
लेकिन आप मैच अपनी बॉलिंग से नहीं आ रहे हो, आप अपनी बैटिंग मैच से बैटिंग से एग्जैक्ट। आ रहे हो। उस वक्त जब टॉस हुआ तो मुझे भी सही लगा, 2 फास्ट बॉलर आपको खिलाने ही थे, क्योंकि आप के जो 3 स्पिनर्स हैं वो काम कर ही जाते हैं। हो सकता है अगर पिच में कुछ जान होती, आपके फास्ट बॉलर्स विकेटें निकालते या अनइवन बाउंस आता तो 5वीं इनिंग में आपके 2 फास्ट बॉलर कर जाते। इन हाइंडसाइट लगता है 4 स्पिनर्स खिला सकते थे, पर मुझे लगता है आपने न्यूजीलैंड को दोनों पारियों में उतने में समेट लिया, चाहे वो वॉशिंगटन वहां पर आ गए, कोई और नहीं, वॉशिंगटन ने विकेटें निकाली, लेकिन उतने रन पे समेट लिया जितनी वो पिच पे पार टोटल था। आपको थोड़ा बेहतर होने की जरूरत थी। आप 156 नहीं बनाते पहली पारी में, आप शायद जीत के ले नहीं, मुझे जा रहे लगता है होते। अगर अक्षर ही होते या केएल राहुल तो थोड़ी बैटिंग आपको मिलती और क्या और ज्यादा। आप देखिए अगर बैटिंग 9 नंबर पर कर रहे थे, हाँ आपका 10, मतलब आप कितनी कोई बैटिंग है, फायदा नहीं। वनडे क्रिकेट की तरह आप T20 की हाँ आप टेस्ट भी सोच रहे हाँ बिल्कुल, हैं। आपके देखिए ऊपर के बल्लेबाजों को रन करना होगा ना, हाँ, आपको टाइम गुजारना होगा, हम्म, आप वो कर ही नहीं पा रहे हैं। आपकी बैटिंग में सबसे बड़ी कमजोरी है कि टेस्ट मैच आप खेल तो रहे हैं सफेद पोशाक में, हम्म, लेकिन सफेद पोशाक की जो मांग है ना हम्म, खड़े रहने की, यस, वो आप नहीं टेम्परामेंट। नहीं दिखा पा रहे। हम्म, आपको पता चला है कि कुछ सक्सेस आपको रिसेंट पास्ट में मतलब तेज क्रिकेट खेल के मिल गई, तो आपको लगा कि हर जगह हमारा यही अप्रोच होगा। अच्छा, ये अप्रोच अगर आपकी फर्स्ट इनिंग्स में होती भी ना, तो आप 100 रन की लीड कंसीड नहीं करते, हम्म, गिरते पड़ते आप 250 पहुंचते, लेकिन आप इतना धंस गए, इन साइड एजेस दे रहे हैं, मतलब एकदम हार्ड हैंड से डिफेंड कर रहे हैं। विराट कोहली कैसे आउट हुए? प्री बैक मेडिटेटेड है उनका ना, वो स्वीप शॉट तो था। ये सब साइमन डूल ने चीजें। बोला ना, उन्होंने एक बहुत चीज, और कभी कभी किसी और के नजरिए से आप देखें तो आईना दिखाने वाली बात हुई। बिल्कुल। वो विदेशी खिलाड़ी है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यार आप लोग कहते हो इंडियन प्लेयर्स आर गुड अगेंस्ट स्पिन, गुड अगेंस्ट, ये अब नहीं है। नहीं है। अब के इंडियन प्लेयर्स, अब चलो अंदर हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या इंप्रेशन है, हमें नहीं पता। बाहर का आदमी जब कहता है तो आपको पता है अब ये सिर्फ अंदर की बात नहीं रह गई है, बाहर अब तक खबर दुनिया फैल भी गई है। नोटिस कर रही है कि बिल्कुल। भाई खत्म हो गया। वो होते थे पिछले 30-40 साल में कि इंडियंस वर वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, अब नहीं है। दुनिया को भी पता है, आपको भी पता है, फिर बट खेले जा रहे हैं। विराट कोहली, रोहित, ये तो अच्छे स्पिनर्स मतलब माने जाते थे कि स्पिन को बढ़िया खेलते हैं। हुआ क्या है सर, पिछले कुछ टाइम से परेशानी तो है। विराट हाँ, मैं रिकॉर्ड देख रहा था, रोहित शर्मा भी काफी टाइम से स्पिनर्स के खिलाफ आउट अच्छा हुए हैं। रोहित शर्मा का एक अप्रोच भी ना बड़ा कैजुअल सा नहीं नजर आता। नहीं वो तो हमेशा से है ना, नहीं वो नहीं, उसको बट बट इधर आकर कुछ जो ज्यादा बोल्ड दिख हुए रहा सर, है। जो हाँ, जो बोल्ड हुए थे, जो सऊदी ने बोल्ड मारा। हाँ, हम्म। तो उस पे आपने देखा उनको कि नहीं नहीं, जिस पे जो इनसाइड एज लग के जो अच्छा, रिकोशेट अच्छा, करके गई बेंगलुरु थी, में पहले टेस्ट बेंगलुरु में, हम्म, उन्होंने कोशिश ही नहीं की हम्म, कि यार मैं हाँ, थोड़ा हाँ, रोकूं, छोड़ दिया। छोड़ दिया। मुझे भी लगा वो कर सकते थे, हालांकि फिर भी वहाँ थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देता हूँ। कई बार हम्म, वो साइट नहीं होती बॉल, कई बार होती नहीं एकदम से जब तक हेलमेट हुई, के चलते मुझे गिरवा लगा दिया। कर सकते थे, पर वो अलग बात है। यहाँ पर मतलब रोहित का बिल्कुल अलग असेसमेंट है मेरा, विराट का बिल्कुल अलग है। मतलब दोनों को एक ही मैं उस तरह से नहीं आंकूंगा रोहित के साथ। और ये मैंने कई बार कहा है, आप इसको एक नोटिस भी करें कि अगर आप उनका ग्राफ बनाएंगे ना, करियर ग्राफ बनाएंगे, और क्या करेंगे, करियर ग्राफ जब आप बनाते हैं कोई भी चीज का, मार्केट में प्याज के दाम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं किस साल में, तो आप 2 अगर ग्राफ बनाएंगे, एक लाल एक सफेद। लाल आप बनाइए रेड गेंद का, हालांकि मैंने बनाया नहीं है, पर आप ये एक्सरसाइज करिएगा। रेड मतलब नीचे साल लिखे हो, और रेड से आप परफॉर्मेंस देखिए टेस्ट का, और व्हाइट से आप परफॉर्मेंस करिए व्हाइट बॉल का, पैरेलल चले दोनों। आप देखिएगा जब जब रेड का ग्राफ ऊपर जाएगा ना, तो व्हाइट नीचे गिरा होगा, जब जब व्हाइट का ग्राफ ऊपर जाएगा रेड गिरा होगा। ये मुझे बताता है, मैं आपको अब देखिए, विराट का रिसर्जन जो है टेस्ट क्रिकेट में पिछले 4 साल में आप कुछ देख सकते गड़बड़ हैं। देख रहे हैं। मतलब जो सॉरी रोहित का, अगर आप पिछले 4 साल में देखें तो वो टेस्ट क्रिकेट में आए हैं, मतलब सीन में पूरी सीन में, तरीके मतलब से। आपने कहा भाई बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, उससे पहले पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे थे पिछले 4 साल में। अब आप रोहित का ये ग्राफ देखिए, रेड और व्हाइट का जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जब उनका रेड का ग्राफ ऊपर जा रहा था, तो वही व्हाइट बॉल का क्रिकेटर जो इस वक्त व्हाइट बॉल लेजेंड था, आप डोमिनेट कर देखिए रहा उनका था। व्हाइट बॉल ग्राफ गिर रहा है बिल्कुल। पिछले 18 के बाद से आप शुरू करें। फिर एक स्टेज आया कि उनका रेड बॉल तो ऊपर जा रहा था, व्हाइट बॉल गिर रहा था, फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि यार मैं कप्तान बन गया हूँ, हम T20 वर्ल्ड कप जा रहे हैं, हार रहे हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए, कुछ तो बदलना होगा मुझे, कुछ तो करना होगा अपना, हाँ, बतौर बैटर। फिर आपने क्या देखा, 50 ओवर वर्ल्ड कप से स्टार्ट होते हुए T20 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा द व्हाइट बॉल बैटर वापस आए। बिल्कुल। उसी दौरान अब आप उनका व्हाइट बॉल ग्राफ ऊपर जा रहा है, अब उसी दौरान उनका रेड, मतलब ये कह रहे हैं कि वो स्विच नहीं कर पा रहे हैं वो। हाँ, तो क्या हो रहा है, जब जब वो उन्होंने उनके बैटिंग स्टाइल पे उन्होंने कहा नहीं यार ये मेरा फोकस एरिया होना चाहिए, मैं व्हाइट बॉल का
दिग्गज खिलाड़ी हूँ लेकिन रेड बॉल में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, उन्होंने रेड बॉल पे ध्यान दिया, उस पे फोकस करना शुरू किया, अपनी बैटिंग को उस तरह से ढाला, तो व्हाइट बॉल में नुकसान हो गया। जैसे ही उनको लगा अरे रेड बॉल में तो हो गया, व्हाइट बॉल में गिर रहा हूँ, जीतना है, जब जब उन्होंने व्हाइट बॉल में किया, और ये मैं यही कह रहा हूँ आसान नहीं है, बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो हर फॉर्मेट के टॉप पे रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज विराट करते थे, इसलिए विराट ग्रेट थे। नहीं, और इसी का एक बड़ा मिसाल, क्योंकि रोहित शर्मा ओपनर हैं, हमने वीरू को देखा, वो चाहे रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल हो, उनका अंदाज सेम होता था खेलने का। तो रोहित शर्मा बीइंग इतना बड़ा प्लेयर, वो स्विच नहीं कर पा रहे हैं, या ये कि वो T20 मोड में ही टेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अटैकिंग मोड आप कह रहे हैं कि उनका ग्राफ व्हाइट में अगर नहीं ऊपर नहीं गया, तो टेस्ट क्रिकेट में फिर वो सक्सेस क्यों नहीं आ पा रही? नहीं नहीं देखिए ना, आप जैसे सहवाग का आप देखिए, आई थिंक सहवाग की बैटिंग में बहुत फर्क है। सहवाग टेस्ट के ऑल टाइम ग्रेट हैं, सहवाग वनडे के ऑल टाइम ग्रेट नहीं होंगे। आप अगर वनडे की टीम बनाएंगे, शायद आपके ओपनर शायद सचिन और गांगुली हो सकते हैं, या सचिन या रोहित शर्मा हो सकते हैं अगर आप ऑल टाइम। बट आप टेस्ट के 2 ओपनर बनाएंगे तो आपके गावस्कर और सहवाग होंगे। तो टेस्ट के वो ऑल टाइम ग्रेट थे, वनडे में इतने नहीं थे। रोहित का फर्क ये है, रोहित ने दिखाया कि वो जब अपनी पीक पे है तो वो अपनी टीम के बेस्ट टेस्ट बैटर भी बन सकते हैं, मैं अपनी टीम के बेस्ट व्हाइट बॉल भी बन सकते हैं। ग्रेट की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं, बिकॉज अप्रोच ही है जो नहीं, रोहित को approach तो परेशान रोहित ने कर रहा है। चेंज नहीं किया। नहीं नहीं, अगर आप देखें, मेरे को लगता है अप्रोच नहीं चेंज किया, हम्म। लेकिन रिटर्न्स नहीं आए। हम्म। मतलब अगर आप सहवाग की अप्रोच की बात करते हैं तो वो खेलते एक ही अंदाज में थे, एक फॉर्मेट में बेहतर रिटर्न्स है, एक में बेहतर रिटर्न्स नहीं उतना है। बेहतर नहीं, हाँ, उतना बेहतर नहीं, नहीं है, नहीं, करेक्ट। हाँ, लेकिन मतलब बेहतर नहीं, ये नहीं कहेंगे, 8,000 उतना रन तो उतना है बेहतर सहवाग नहीं के, है। हाँ। मतलब एवरेज हाँ। बहुत ज्यादा शानदार नहीं, 30-35 के 30-35 बट आसपास। के इम्पैक्ट average। उन Yes, इनिंग्स impact की होती नहीं, थी। बट वो रोहित तो वो सहवाग जैसे बैटर है ही नहीं ना। मैं ये कह रहा हूँ रोहित का जो खेलने का अंदाज है वो बड़े उन्होंने स्कोर्स बदला। लगाने वाला। ये नहीं कि मैं, अगर मैंने जैसे अभी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जब वो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे तो व्हाइट बॉल में वो अपना अप्रोच चेंज कर रहे थे, नहीं। या व्हाइट बॉल में अच्छा कर रहे थे तो टेस्ट में अप्रोच चेंज कर रहे थे, नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होता है, आपकी गेम में कुछ लूप होल्स हर की गेम में होते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ, चाहे खेलने का अंदाज वही है, तो मैंने इतना अपनी कंसंट्रेशन डाल दी है, इतने जान मैंने उस चीज में डाल दी है कि भाई मेरे को टेस्ट में ये परफॉर्म करना है। तो जब आप व्हाइट बॉल में आते हो, शायद आपका वो कंसंट्रेशन या वो जो थोड़ी मिस्टेक्स हैं जो आने वाली थी, वो दूसरे फॉर्मेट में आ रही है। जैसे ही आपने अपना फोकस, मैं वही कह रहा हूँ ना, मल्टीटास्किंग जैसे होती है किसी, वो हर आदमी एक टाइम पे नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मैं रोहित का ये नहीं है कि वो, जैसे स्मिथ है, मैं स्टीव स्मिथ का एग्जांपल देता हूँ। स्टीव स्मिथ वनडे में कभी वो इम्पैक्टफुल रहे ही नहीं, टेस्ट में रहे। तो मैं ये जानता हूं कि वनडे में शायद उनका कभी वैसा रहा नहीं, बट रोहित के साथ ऐसा नहीं है। रोहित एट वनडे हिज में भी पीक वनडे के बेस्ट बैट्समैन भी हो सकते थे, एट हिज पीक वो इंडिया के बेस्ट टेस्ट बैटर भी थे। लेकिन परेशानी ये आ रही है कि वो एक ही साल में, एक ही कैलेंडर ईयर में दोनों फॉर्म में बेस्ट नहीं हो पा रहे। तो जैसे ही मैंने फोकस, क्योंकि टेस्ट में थोड़ी आपको चीजें बदलनी पड़ती हैं बैटिंग के, जैसे ही आपने वो बदली तो व्हाइट बॉल में आपने देखा उसका थोड़ा नुकसान हो गया। जैसे ही व्हाइट बॉल की अप्रोच आपने अपनानी शुरू की, उसमें टेस्ट में थोड़ा नुकसान, कुछ बॉलें जो आपको टेस्ट में छोड़नी होती, व्हाइट बॉल में तो आप खेलते हो, वही अप्रोच यहाँ आके, तो ये चीज उनके साथ हुई है जो विराट के साथ नहीं होती थी। एक चीज सर इसी से सवाल उठता है कि टेस्ट क्रिकेट में हम अभी बात कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, टेस्ट क्रिकेट वाला जो मोड है ना वो आपको ऑन करना पड़े। लेकिन रोहित शर्मा के पिछले कुछ आप इनिंग्स देखिए तो वो बैंग बैंग क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट, वो T20 का माइंडसेट, वो T20 से रिटायर तो हो गए हैं, बट T20 वाला कीड़ा जो है वो टेस्ट क्रिकेट में आ रहा है उनका। T20 इंटरनेशनल से रिटायर। हाँ, T20 नेशनल से। तो तो उनका क्योंकि जो अगला आप शायद करेंगे, ये तो हो सकता है आप आईपीएल के हाँ हाँ है ना, अगला बल्ला बोल तो बिल्कुल। तो सर वही है कि T20 का माइंडसेट क्या बहुत ज्यादा हावी हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, उससे मैं एक चीज और जुड़ी भी है। और मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आप, वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आप ये न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहे हो, कुछ ना कुछ आपको साइंस मिल रहे थे। आपने जो जान फूंक दी है ना T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और वो जरूरी भी था, बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा टीम कितनी मोटिवेटेड थी, यही बात हो रही थी हमने। और क्या आपकी आलोचना हो रही थी कि यार आप T20 उस अंदाज में नहीं खेल रहे जैसे दुनिया खेल रही है, आपको टाइम लगा। फिर आपको जब टाइम लगा, आप पहुंच गए इस T20 वर्ल्ड कप में, आपने डोमिनेट किया। बिल्कुल। फाइनल में सिर्फ परेशानी आई, वो भी आपने कैसे करके निकाला, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप को आपने डोमिनेट किया। तो उसमें मेहनत लगी ना, उसमें आपने बड़ी मेहनत की। तो वो वैसे ही होता है, जब आप किसी एक चीज को इतना चाहते हैं, उसकी चेस करते हैं, पूरी अपनी जान लगा देते हैं, उसके ठीक बाद ना
सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उसके ठीक बाद, जैसे मुझे याद है, मैं फिर पुराना एग्जांपल देता हूँ, 1983 वर्ल्ड कप आपने जीता, 2 बार वेस्ट इंडीज को हराया वहां पर, एक पहले लीग मैच में, फिर फाइनल में। उसके ठीक बाद वेस्ट इंडीज इंडिया में आई, आपकी पिटाई करके बिल्कुल 4-0 आपको यहाँ मार के गई। तो क्या होता है जब आप किसी एक चीज को इतना शिद्दत से एकदम शिद्दत से आप चाह रहे हैं, हम उसका पीछा कर रहे हैं, उसके ठीक बाद आप श्रीलंका गए, वनडे सीरीज हार गए। सही बात है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आप ये टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, तो शायद वो चीज, वही मोटिवेशन, वही ड्राइव, वही परफॉर्मेंस लाने में टाइम लगता है। और कई खिलाड़ियों के साथ इससे एक सवाल उठता है कि चूंकि जैसे रोहित शर्मा इतने बड़े खिलाड़ी हैं, टेक्निकली बहुत साउंड करेक्ट हैं, इतना उनके लिए जी एलिगेंस की बात होती है, उनका जब ऑड इवेंट चल रहा है, जैसे आप कह रहे हो पोल्यूशन के टाइम पे, हाँ तो क्या जरूरत नहीं है कि मतलब किसी खिलाड़ी को ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाने की बजाय, हमारे पास टैलेंट का इतना बड़ा भंडार है, ये बहुत तो स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को क्यों ना मौका दिया जाए? आप देखिए, रोहित तो टेस्ट और वनडे के ही प्लेयर रह गए, विराट टेस्ट और वनडे के ही प्लेयर रहे। तो वो तो अब रहे ना, T20 भी ना। अच्छा, T20 आई हटा नॉट सिर्फ आई हटाया उसमें से, अभी वही सीजन आने वाला सही है। बात है। अभी वो देखिए, इसके पीछे अभी उसी से मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन क्योंकि बात से बात जुड़ी है, अभी देखिए इस पे कई लोगों का ये कहना है कि एक तो आप T20 वर्ल्ड कप जीत गए, तो उसकी मतलब थोड़ा सा वो जो एक जो आफ्टरमाथ होता है, हैंगओवर होता है ना, उसके बाद आप शायद उसमें हार गए। कईयों का ये भी कहना है कि आप, और ये भी चर्चा करने वाली बात है कि इस पूरी टेस्ट सीरीज में आप और हम भी, चलिए बल्ला बोल पे नहीं, मैं तो और भी कई वीडियोस करता हूँ, हम क्या चीजों पे बात कर रहे थे, हम आईपीएल, हाँ फिर हम क्या कर रहे थे, ये रिटेन होगा, ये नहीं होगा, वो वहां जा रहा है, ये इस टीम को, तो आपको लगता है प्लेयर, अच्छा ये इनमें से कई प्लेयर हैं जो खुद बात नहीं कर रहे होंगे, इनमें से तो कई कप्तान है, या कप्तान नहीं है तो लीडरशिप ग्रुप में है, बिल्कुल, जो ये निर्णय ले रहे होंगे इस वक्त कि पहला अपने ऊपर कि हमें रिटेन होना है नहीं होना, अगर होना है तो किस प्राइस पे होना है, दूसरा आप अगर रिटेन हो रहे हो तो आप एडवाइस कर रहे हो किस किस को और रिटेन करना है, या टारगेट करना होगा, या जो, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो। तो क्या इस टाइम पे आईपीएल रिटेंशन होना सीरीज के साथ साथ, बट क्या इसने असर नहीं डाला होगा? बिल्कुल सर, मुझे भी एक पॉइंट रख लूं, दिमाग में मेरा मैच चलते हुए यही चल रहा था कि कहीं ये आईपीएल के लिए ऑडिशन तो नहीं दे रहे हैं कि देखो मैं ऐसे शॉट्स खेलता हूं, लंबे शॉट लगा सकता हूं। ये सिर्फ ना मतलब आप कह लीजिए, कहने के लिए तो हजार बातें, अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती हैं, बट मेरा सिर्फ कंसर्न ये नहीं है कि आप ये टेस्ट मैच हारे या आप बेंगलुरु में हारे, सीरीज हारे। सवाल ये है कि पिछले कुछ टाइम से आपका टॉप ऑर्डर कर क्या रहा है? क्या 24/7 12 महीने क्या वो आईपीएल को ही देखता है क्या? आपके रन नहीं बन रहे यार। ये बढ़िया सवाल है, खास करके टेस्ट क्रिकेट में तो ये बात नहीं है, जायज है। आप जब तक केएल राहुल का, अब उस दिन जिक्र हो रहा था, मैं केएल राहुल की ही बात कर लूं, केएल राहुल के पिछले 4-5 साल के आंकड़े उठाइए, 12, 22, 17, 32 की एवरेज हर साल। आप विराट कोहली के आंकड़े उठाइए, उनकी एवरेज 50 से गिर गई यार। बिल्कुल। अब ये लाले पड़ रहे हैं कि वो 10,000 बनाएंगे कि नहीं। दोनों की, विराट और रोहित दोनों की 22 जनवरी से अगर आप ले लें तो 2.5 साल में दोनों की यही है, 35-36 की एवरेज है दोनों की। उसमें भी अगर एक सेंचुरी जो विराट की आई थी वेस्ट इंडीज में, उसको निकाल लें तो और एवरेज नहीं, एक और जो आई थी अहमदाबाद में, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो तो वो भी ऐसा मैच था, वो बिल्कुल, अगर आप रोकते नहीं तो चल रहा होता, बिल्कुल, हाँ अभी भी चल रहा होता, आज तक चलता रहता। तो सवाल ये नहीं है कि T20 का इम्पैक्ट या आईपीएल का असर या रिटेंशन, ऑक्शन, सवाल ये 2-3 टेस्ट मैचेस का नहीं है। सवाल आप अपने घर पे स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं बॉस। नहीं, मुझे देख रहा था मैं एक आंकड़ा कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट की बात होती कि आप खेलिए, अभी बीसीसीआई ने ऐसा कुछ किया भी कि कम से कम प्रोत्साहित कर रही है, चाहे वो आप मन से या बेमन से आप खेलो डोमेस्टिक। नहीं सर, देखिए एक चीज क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है, सर भी शायद अग्री करें ना करें, हमारा ना, हम आईपीएल पे फोकस कर रहे हैं, हम कहने के लिए कह देते हैं कि हमारा सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो आईपीएल नहीं है, वो बेसिस नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं, हम डोमेस्टिक देखते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आप जो ये लॉट देखिए, आप जो करंट क्रिकेटर्स हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक ट्रेंड इंडिया में है, और वही जो ग्रेट्स, जो हम स्पिनर्स को बढ़िया खेलने वाले ग्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़, गांगुली, सहवाग, उनमें एक बड़ा फर्क क्या है कि ये लोग, क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अंडर 19 क्रिकेट, आप वहां पे चमक जाइए, इसके बाद आईपीएल लॉन्च हो चुका था, आपको आईपीएल में जगह मिल गई, इसके बाद आप आईपीएल में चमक गए, सीधे इंडियन टीम में आ गए। या ये भी हो रहा है कि अंडर 19 में चमक गए, डोमेस्टिक का कोई बोझ नहीं है सर,
आपको ग्राइंड होने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक में कौन खाक छानता है यार, लेकिन नहीं अल्टीमेटली करो। आप अंडर 19 से उठा लो स्टार। अल्टीमेटली पे ऑफ तो करता है ना। सरफराज देखिए आ गए, वहीं से आ गए कहाँ अभी। ग्राइंड, कहाँ उन्होंने कितना ग्राइंड किया डोमेस्टिक में, ये हाँ देखिए ना। बिल्कुल, तो किया तो तो है। आपने बहुत सारे प्लेयर्स को आप आंकड़े उठाएंगे ना, आपको दिखेगा कि डोमेस्टिक में कुछ नहीं है। अंडर 90 में चमको, आईपीएल में लकीली अगर मिल गया मौका वहां चमक जाओ, इंडियन टीम का टिकट। नहीं, अब वो चेंज हुआ है। अब देखें, आपका रिजर्व ओपनर बीजीटी में कौन गया? अभिमन्यु ईश्वरन ईश्वरन, गए। yes। अब आपका सर कर रहे हैं ना, अब चेंज तो अभी आया जो है। करंट क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। 2012 में आखिरी बार जिन्होंने विराट ने ग्राइंड खेला किया था। डोमेस्टिक में, यशस्वी ने रन बनाए, वो कर रहा है डोमिनेट कर रहा है है, ना। yes। तो नहीं, अभी आप पूरी टीम निकाल लें सब, मतलब ठीक है, रोहित और विराट को आप छोड़ दें, जिन्होंने पता नहीं कितने साल हो गए होंगे 12 में खेला 12 था में खेला विराट था ने, विराट 16 ने, में रोहित 16 ने में दिलीप मैं एक ट्रॉफी खेला। आंकड़ा देख रहा था कि विराट का आखिरी डोमेस्टिक मैच है 12, सचिन तेंदुलकर का आखिरी डोमेस्टिक मैच है 13। 13, 13। yes। हाँ। सही कह रहे हैं आप। फर्क साफ है। हाँ, तो नहीं, लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ है। अब तो काफी चीजें चेंज हो रही हैं। एक तो देखिए, अजीत अगर करके आने से उन्होंने थोड़ा सा ये जरूर कर दिया है कि भाई आप जैसे आपको डोमेस्टिक में जाना नहीं, तो इससे पहले श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, ये सब कहाँ खेल रहे होते बिल्कुल हैं? नहीं। सब पहुंच गए थे खेलने रणजी बिल्कुल। ट्रॉफी। तो वो थोड़ा चेंज आया है। दूसरा, अब ये सुनने में आया है कि अब दिवाली है, तो आप और हम हो सकता है दिवाली मनाएं, इंडियन टीम नहीं मना रही होगी क्योंकि 31 को प्रैक्टिस है और सबको कहा है कोई ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं चलेगी, आप आना आके पड़ेगा। आना पड़ेगा। ये भी अच्छी बात है, अच्छी हाँ। बात है। क्योंकि हम अक्सर कहते थे देखिए, क्योंकि आपको स्पिन से बेहतर, अगर एक तो मैं इस चीज में भी बिलीव नहीं करता। अब विराट कोहली जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, अगर टेस्ट क्रिकेट और इतने टाइम से फॉर्म नहीं है, हमने जो बात की, आप बेहतर होना चाहते हो और वो ऐसे हैं, कंपेटिटिव इंसान है, बिल्कुल है। तो आप क्यों नहीं जाएंगे कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलूं? क्योंकि आप नेट प्रैक्टिस कितनी भी कर लो, डोमेस्टिक मैच वाली क्रिकेट feel, इज, हाँ, इट्स अ अपॉर्चुनिटी जो आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो। Correct। आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप जाइए, ट्रायल एंड एरर करिए, खेलिए, थोड़े उससे बेहतर ही होंगे। और दूसरी बात, मतलब ये मैंने, क्योंकि इंडियन टीम को पिछले कई सालों से, क्योंकि हम ग्राउंड पे जाते कवर करते, तो मैंने प्रैक्टिस भी देखा है, टेस्ट मैचेस के टाइम भी, वनडे के टाइम भी। अब तो प्रैक्टिस भी ना अभी भी वही साइड ऑन जो आपका थ्रो डाउन Throwdown, एक्सपर्ट है वो हम्म। डाल रहा है, या कुछ बॉलर डाल रहे हैं, आप उनके खिलाफ खेल रहे हो, नेट्स में खेल रहे हो, उससे क्या, उससे आप स्पिन खेलने के लिए बेहतर हो सकते हो? क्योंकि मैच सिचुएशन तो है नहीं, कोई क्लोज इन फील्डर है नहीं। बिल्कुल। आप या तो जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, कोई कॉन्टेक्स्ट आए, कंडीशंस आए, फील्ड वैसी सेट है, पिच वैसी हो रही है जो 3 दिन की है, उससे होगा। या मैच सिमुलेशंस करें, 3 दिन पुरानी पिच पे आप सेंटर पे खेलें, जाएं, बिल्कुल। खेलें 20-20 ओवर, 30-30 ओवर का, आपस में ही टीम बांट के खेले, वैसा करें। मतलब जब मैं जवान था, मतलब स्कूल कॉलेज के टाइम की बात कर रहा हूँ, हमारे को भी जो हमारे कोच है ना, जब स्पिन के खिलाफ कराते थे प्रैक्टिस, तो नॉर्मल नेट नहीं कराते थे। और ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हमारा नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने में अकेडमीज कहीं भी जाएंगे, सब जगह ये है, ज्यादा से ज्यादा कोच स्पिन के लिए ना आपको क्या करते थे, ग्रास पे लगाते थे विकेट, और आपके क्लोज इन फील्डर रखते थे, एक ही डंडा लगा दिया पीछे खेलने के लिए, और जैसे आप गली क्रिकेट खेलते हैं ना, वैसे चाहे अंडर आर्म ही फेंक रहा है वो, उससे क्या हो रहा है, अब आप, मुझे पता है, मैं इतने फील्डर अवेयर हूँ, कौन सी बॉल को मैंने खेलना है, किसको छोड़ना है, किस पे पैर लगा दूंगा, पैड लगा दूंगा। तो आइडिया ये हो गया कि लेग के बाहर गई तो मैंने पैर लगा देना है, वो आपका मसल मेमोरी बढ़ रही है, पैर लगा दिया, ये अगर इस तरफ आई तो मैंने बैकफुट पे ही खेलना, जितना रुक सकता हूँ, और फील्डर मेरे पास लगे, तो ये गेम ही चल रही है, उसमें मजे वाली गेम चल रही है, अरे यार चलो 2-2 ओवर आप खेल रहे हो, लेकिन आपके वो मसल मेमोरी बिल्ड हो रही है कि स्पिनर के खिलाफ मुझे कब पीछे जाना है, कब आगे जाना है। नेट में क्या है, वो वहां से बॉल डर रही, मुझे कोई प्रेशर नहीं, मैं उसी अंदाज में खेल रहा हूँ। तो ये सब चीजें अब इंडियन टीम के नेट प्रैक्टिस में मैं नहीं देखता हूँ, वही होता है, वही कन्वेंशनल नेट प्रैक्टिस, सिर्फ बल्ले की वर्जिश होती है उसमें। करेक्ट, बट वो मसल मेमोरी, या तो आप मैच खेल रहे हो ना, तो आप समझ रहे हो किसको मैंने छोड़ना है, किसको खेलना है, किस पे पैर लगाना है, किस पे स्वीप करना है, वो उसी से आएगा। उसमें भी एक गेम आप बनाते हैं, हम जैसे छोटे छोटे 2 रन हो गए, इधर टच हो गया, 1 रन हो गया, उसमें वार्म अप एक्सरसाइज कर लें, कुछ करें, या वो करें, या मैच सिमुलेशन करें, या कुछ जाके मैच खेलें। अब विराट के कई होंगे, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते होंगे कई लोगों के साथ, उनके पुराने कोच हो सकते हैं जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, उनसे बात, शायद उनमें से कोई उनको बता दे। मैं कहता हूं कि अगर मैं विराट कोहली होता, अभी जो मेरे पास गैप है, आजकल थोड़ी हम ब्रेक भी लेते हैं, मैं, अगर मेरी क्रिकेटिंग जगह क्या है, दिल्ली है ना, मतलब मेरे कोच है ना, उनके कोच है राजकुमार शर्मा, उनके कोच, मैं उनको फोन करता, मैं कहता सर मैं आ रहा हूँ अकेडमी में, आप तैयार करो, लगाओ 10 स्पिनर, बिल्कुल, या मैं मैच खेलता हूँ, लड़कों को लगाओ, बिल्कुल। बैटिंग करूंगा,
आप वहां जाके मैच खेलो यार, बड़े बड़े प्लेयर। ये थोड़ी है कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हो गया तो मैं अब सिर्फ नेट में, अब मैं सिर्फ बॉम्बे ही जाऊंगा और वहीं पे जो बीकेसी में ही करूंगा, वही 10 बॉलर डालेंगे, वही नेट पे मैं करूंगा। क्या फर्क पड़ा? आप यहाँ जाओ, 4 दिन यहाँ लगाओ, आपका घर है, यहाँ से आपने गाड़ी पकड़ी, सुबह से कोच को बोला, उसने पूरी चीजें तैयारी करी, आपने बैटिंग करी, कुछ मैच के लिए, कुछ हो सकता है अंडर 23 टाइप कुछ मैच चल रहे हो, क्लब के मैचेस चल रहे हो, उसमें आप जाके सिर्फ बैटिंग कर लो। बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं आपको होता है। नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ खुद हुआ। हम एक कॉर्पोरेट मैच खेल रहे थे, हम सुबह सुबह गए। कई बार होता है कॉर्पोरेट में आपको पता नहीं होता टीम भी किसके साथ खेल रही हो। तो जब हमारा संडे को होता था, हमारा एक ऑर्गेनाइजर था, तो वो अपनी टीम बना के कभी कभी जब हमारा टूर्नामेंट नहीं होता था करते थे। कोई कई साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो यहीं दिल्ली में मॉडर्न स्कूल में हमारा मैच था, हम गए, उसी की टीम आई थी। सचिन करके एक लड़का था, वो कराता था। उस टीम में कौन था? शोएब मलिक था उस टीम में, उस दिन खेल रहा था मैच। वो क्यों था? वो पाकिस्तान टीम से बाहर था, वो इंडिया आया हुआ था, उन दिनों आता था बिकॉज सानिया मिर्जा यहाँ पर थी, तो वो दिल्ली में था। तो उसने बोला होगा ना, उसको जानता होगा कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को मैच खिला दो। तो वो एक आम से कॉर्पोरेट मैच में आया, उसने बैटिंग करी, रन भी बनाए काफी सारे, खेलता रहा ताकि वो इन टच विद द गेम रहा। तो बड़ी चीज है यार, उसको आप खेलते रहो, आपके पाँव जमीन पर होने चाहिए हाँ, हमेशा। हाँ। विराट और रोहित को लेकर के हम चर्चा करें। एक ट्रांजिशन का फेज भी है, सामने WTC फाइनल भी है। इस सीरीज से पहले हम मान कर बैठे थे कि हम तो जा ही रहे हैं, बट चीज़ें बदली हैं और सीरीज तो हम गंवा चुके हैं। एक टेस्ट मैच मुंबई उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि WTC फाइनल है, और दूसरा आपका जो रेपुटेशन है वो भी स्टेक पर है। क्लीन स्वीप नहीं, मतलब आप कैसे खा जाओगे, क्लीन स्वीप कैसे हो जाओगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुंबई टेस्ट मैच में क्या स्टेक पर होगा और क्या मतलब स्ट्रेटेजी हुई, किस तरह की पिच बनाई जाए जहाँ पे मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है, क्योंकि बेंगलुरु में सीम फ्रेंडली विकेट था, वहां पे आप फंस गए, यहाँ पे स्पिनर्स के सामने अब अपने आप घुटने टेक मुल्तान दिए। वाली पिच बनाओ, रोड रोड यही कर सकते हो आप। नहीं, मुल्तान में भी 2 पिचेस मिली थी। नहीं, वही पहली वाली। अच्छा, पहली वाली। अब हम पाकिस्तान वाले डर्रे पे आ जाएं। पाकिस्तान तो अच्छे जीतने लगा वहां पे। बताइए, 4 चेंजेस, बड़े मेजर चेंजेस करके भाई। और आप देखिए पिछले 2 हफ्ते में जैसे दुनिया बदल गई है। हाँ। हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान का मजाक बना रहे थे हैं? और वो सीरीज जीत गए वहां सीरीज पर, जीत और हम सीरीज हार गए। अक्षय कुमार वाला वो मीम है ना, हाँ, वो वाला, हाँ। वो सिचुएशन हो गया यहाँ सही पे। बात। एकदम। क्योंकि आपसे फास्ट बॉलिंग खेली नहीं जाती, हाँ, आपसे स्पिन खेली नहीं जाती, तो भाई फ्लैट ट्रैक बनाओ। ये फ्लैट ट्रैक बुलीज ही हैं सारे। रन बनेंगे, 5 दिन में टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, देखने वाले तालियां बजेंगे, वाह क्या सिक्सर लगा, क्या चौका लगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि मुंबई, सीरियसली बता रहे थे। अच्छा सीरियसली बता रहे थे क्या करे, क्या करे। नहीं, मैं, आपने ना WTC का कहा, मैं हाँ। अभी आते आते एक क्रिकेटर से, पूर्व क्रिकेटर है, नाम भी ले सकते नहीं हैं। नाम नहीं लेंगे ना, क्योंकि उनकी लाइन कुछ ऐसी। अच्छा, तो मैंने कहा सर क्या कर दिया आपकी टीम ने यार? उन्होंने, नहीं अब हार जीत तो चलती रहती है। तो मैंने कहा देखे ना, उन्होंने कहा आप देखेंगे अब BGT। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, WTC तो नहीं पहुंचेंगे फिर। तो उनकी यही लाइन थी, उन्होंने सही कहा। उन्होंने कहा देखो गलती ये है कि हमने ये सोच लिया था कि WTC तो हमारे बाप का है, हमने हर साल वहां खेलना ही है, तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है कि आपको ये हजम नहीं हो रही है बात कि आप WTC फाइनल में नहीं खेले। लेकिन अब आपको ये सोचना चाहिए कि यार BGT में हम क्या करेंगे। WTC तो एक बाय प्रोडक्ट है, बिल्कुल। आप उस पर तब पहुंचोगे जब। अच्छा, उन्होंने कहा वैसे भी एक और चीज है कि आप कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतेंगे नहीं जीतेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जीत के WTC फाइनल पहुंच सकते हो, तो वहां भी तो ऑस्ट्रेलिया ही मिलेगा फाइनल में। तो Exactly. फायदा ही क्या है जीत के वहां पहुंचने का? हार ही रहो बस तो यही रिकॉर्ड हार के जाओ। लिए 3 WTC, तीनों में हम फाइनल में, और तीनों में हम हारे। नहीं, उससे बेहतर है नहीं नहीं पहुंचे। पहुंचे। एक जोक ये चल भी रहा है कि WTC फाइनल हारने से अच्छा क्या है, वहां पहुंचे न पहुंचेंगे न हारेंगे। सही, ठीक है। बट वैसे सर आपको क्या लगता है क्या दिया जाए? चलिए, ये तो मेरी थोड़ी नाराजगी की वजह से मैंने ये बोल दिया। अब सीरियस क्रिकेट पे बात करें नहीं, तो क्या दिया जाए आप इनको? इंडिया वाली ही पिच दो, स्पिन फ्रेंडली पिच दो। आप सीखो ना यार। आपको देखिए आगे चलकर भी तो ऐसी पिचेस में खेलना है, आगे आपको ड्रॉ थ्योरी खेलना है। आपके अभी कोच वैसे ही कह रहे थे, गौतम गंभीर ने कहा ना, ड्रॉज अब बोरिंग, ये सब हम ड्रॉज के लिए नहीं खेलते। आपको मैच जीतना, मैच जीतने के लिए खेलते हैं तो आप खेलिए। अब तो जो होना था वो हो गया। ड्रॉ से आपको कोई फायदा, अगर आप चलिए WTC को भी देख के चल रहे हैं तो भी आपको जीत चाहिए ही चाहिए। आप जीतेंगे कैसे? अब वो फास्ट बॉलिंग पिच तो आप दे नहीं सकते न्यूजीलैंड के खिलाफ, बिल्कुल नहीं उनके दे सकते। बेहतर भी बैट्समैन भी बेहतर है, गेंदबाज भी बेहतर है। तो आप स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाइए, आप उसमें रन बनाना सीखिए। हो सकता है कुछ आपने यहाँ से सीख लियो, हो सकता है अब ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं है, जो परमानेंट ट्रेनिंग सेशन है वहां पे आप कुछ करें, अच्छा, मैच सिमुलेशन। अप्रोच क्या होना चाहिए मुंबई में? क्योंकि हमने इधर देखा पुणे में कि
सेकेंड इनिंग्स में हमारा थोड़ा अटैकिंग अप्रोच रहा, हम 250 के करीब पहुंचे। फर्स्ट इनिंग्स में हम शेल में चले गए, हम 150 में रुक गए, 100 रन से ज़्यादा की लीड दे दी। तो और क्योंकि हमारी जो सक्सेस अभी गौतम गंभीर के अंडर जो पिछली आई कानपुर में, वो भी बैंग बैंग से आई। बेंगलुरु में भी सेकेंड इनिंग्स में हम खेले, चढ़ कर खेले, तो हम करीब पहुंचे, बेशक हम हार गए। लेकिन अब इस सिचुएशन में जब हम 2-0 डाउन हैं, व्हाट शुड बी द अप्रोच? नहीं, अप्रोच आपको कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमने ही तो बेसबॉल की आलोचना की ना, हमने ही तो कहा कि ये बेसबॉल क्या चीज़ है। हर फॉर्मेट वैसे थोड़ी हो सकता है। आप खेलते हैं जब आपको अच्छी बैटिंग कंडीशन मिली, जैसे आपको बेंगलुरु में मिली सेकंड इनिंग्स में, वो पहले इनिंग में नहीं मिल पाई आपको, Correct. सेकंड इनिंग्स में मिली, चांस था, आपने खेला। या नई बॉल के साथ जायसवाल ने रन यहाँ पर भी बनाए पुणे में, क्योंकि उस टाइम नई बॉल के साथ रन बन सकते थे। मैं ये कह रहा हूँ आप कंडीशंस खेले, जो कि इंडियन टीम ही लगातार कहती आई है कि आपको कंडीशंस को देखकर खेलना है। तो अगर Correct. स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, तो आप क्यों नहीं कंफर्टेबल होते कि आपको अगर आज मेरे को 150 बॉलें खेलनी है, तो मैं 150 बॉलें खेलूंगा। उसमें जल्दबाजी क्या है? मेरे को पैनिक क्यों करना है कि नहीं अब मैं आ गया हूँ, 2 गेंदों में बीट हो गया, अब तो मैं स्वीप ही मारूंगा, स्वीप नहीं मारूंगा तो डांस डाउन द विकेट करूंगा। क्यों? आप खड़े हो, आप दिखाएं दुनिया को। इनमें एक बैटर जो सबसे कंफर्टेबल लगता है और वो अग्रेसिव भी खेलता है, वो अलग बात है, वो ऋषभ पंत है। आप देखें, वो अश्योर्ड है, उसको अगर डिफेंस खेलना है तो डिफेंस भी खेलता रहेगा, बीच बीच में अगर उसको लगता है कि मेरे को कदमों का इस्तेमाल करना है वो भी करेगा, स्वीप मारना है, रिवर्स स्वीप मारना है, जो लेथम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और पुणे में ना एक और बैट्समैन वॉशिंगटन सुंदर लग रहा था यार नजर कि आया, बिल्कुल वो सेंटनर है ही नहीं। जिस सेंटरनर ने धागे खोल दिए, मतलब इंडिया को एकदम तहस नहस कर दिया, लग ही नहीं रहा था। क्योंकि सुंदर बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, बहुत अंडररेटेड बैटर है। मैं वैसे जब टीम का सिलेक्शन हुआ था तो मतलब अब हाइंडसाइड में तो बोल ही सकते हैं, मुझे नहीं लगा था कि सुंदर को खिलाना सही डिसीजन था, क्योंकि मुझे लगा वो आपने उनको उनकी बैटिंग की वजह से खिला दिया। सुंदर द बॉलर क्या आपको ऑफर करेंगे जो कुलदीप नहीं करेंगे, है ना, या वो फिर अक्षर नहीं करेंगे। हाँ, वो परेशानी थी। वो अलग बात है कि दाद देता हूँ टीम की कि वो समझे ये कंडीशन में ये वो जो सूट थोड़ा कर- फ्लैटर तेज डालने वाला बॉलर बेटर सूट करता है, इसलिए आप सुंदर के साथ गए, उन्होंने विकेटें निकाल दी। पर सुंदर द बैटर का मैं हमेशा फैन रहा हूँ। उनमें टॉप ऑर्डर बैट, वो इंडिया के लिए ओपन कर चुके हैं व्हाइट बॉल में, तो उनमें वो काबिलियत है। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जिस तरह से उन्होंने गाबा में बैटिंग करी। 65 ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप बताइए कि कितने स्पिनर खेलेंगे और कौन होगा, क्या सुंदर खेलेंगे? बिकॉज लास्ट टाइम भी जो हुआ है, हर ग्राउंड पे अलग होगा ना, आप अच्छा। किसमें, हाँ, आप कैबा में शायद ना खिलाएं 2 स्पिनर, एक खिला दें। ऑप्टस की अगर वैसी तेज पिच हो, शायद आप 2 स्पिनर्स ना खिलाएं। एक खेलेगा तो कौन? एडिलेड, तो अब तो बहुत टफ हो गया। अब सुंदर ने क्योंकि पहले एक कंपटीशन खेलता बढ़ा था दिए तो बहुत। आप जड्डू को ले जडेजा जाते को थे। खिलाते थे बैटिंग की वजह से। अब सुंदर आपको वही बैटिंग देते हैं। तो हो सकता है, मैं अभी भी मुझे लगता है एक्सपीरियंस को मैं ध्यान तरजीह देंगे। दूंगा, हाँ, और जडेजा के साथ जाऊंगा, क्योंकि एज अ स्पिनर प्लस यहाँ पे बहुत लेफ्ट हैंडर्स भी थे, तो आपने वो ध्यान में रखते हुए। सुंदर बाय द वे उन्होंने अपनी गेंदबाजी पे भी काफी काम किया। पिछले आईपीएल के बाद मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, श्रीधरन श्रीराम के साथ मिलकर के उन्होंने काफी अपनी गेंदबाजी पे काम किया है। ओह, नो वंडर, देखिए रिजल्ट भी आया, क्योंकि उससे पहले सुंदर द बॉलर को तो मैं रेट इतना नहीं करता था। हो सकता है उन्होंने, आपने जैसे बताया, काम किया है, उसी की बदौलत उन्होंने इतनी विकेटें भी निकाली। सिंपल तो नहीं हो सकता ना कि पिच वैसी थी तो उनको सूट कर गए, उन्होंने विकेटें निकाल दी। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल अब जो मतलब मेरे जहन में आया कि यार कहीं क्या ये मुंबई में आखिरी टेस्ट मैच, इसके बाद आप बीजीटी जाए और इसके बाद अगला टेस्ट मैच आप खेलेंगे जून। WTC अगर पहुंचते तो ठीक है, नहीं तो फिर इंग्लैंड से। क्या रोहित शर्मा घर में आखिरी टेस्ट मैच खेले? मैं विराट कोहली का नाम भी जोड़ूंगा इसमें। अगर बीजीटी में और किरकिरी हुई क्योंकि भारत 39 के हो जाएंगे अगले जून तक शायद। बट विराट तो नहीं होंगे ना, नहीं विराट होंगे। 37 के होंगे। नहीं, 37 उम्र रोहित। से मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर हाँ। इंडिया का परफॉर्मेंस उस हिसाब से रहा, अगर बीजीटी में लेट डाउन किया आपकी टीम ने और इंग्लैंड में भी वही हश्र हुआ आपका कहीं, तो फिर मैं विराट को भी, मतलब थोड़ा दूर की कौड़ी है ये अभी, बट हाँ, मैं देखिए, पहली बात, मैं एज दोनों की तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि 2 साल का अंतर है, और दूसरी बात फिटनेस के लिहाज से भी विराट काफी फिट है। तो क्या वो फिट रह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए 40 साल की उम्र तक? उसका जवाब है हाँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि हर आदमी को एज से ही थोड़ी ना मांकेंगे, परफॉर्मेंस भी तो एक चीज है ना। तो फिट तो चेतेश्वर पुजारा, जिनके रहने भी थे जब तक वो खेल रहे थे, अभी भी मतलब, खेल रहे हैं, हाँ, डोमेस्टिक मारा करेक्ट। अभी इन्होंने। बट आपने एक निर्णय लिया कि उनको ड्रॉप करेंगे। हालांकि विराट को मैं उनसे एक कदम ऊपर ही रखूंगा, स्टैचर में तो वो उनसे, औहदे में उनसे ऊपर है ही, लेकिन
कभी ना कभी तो आपको बड़े से बड़े खिलाड़ी पर आपको कॉल लेनी होती है, उसमें ली भी गई है, शायद लोगों को पता ना हो। द्रविड़ सचिन पे, नहीं, लक्ष्मण पे, सचिन तेंदुलकर पे, यस सचिन पे सचिन भी। तेंदुलकर को अब तो चलिए काफी टाइम हो गया उस बात को, तब उतनी उस पर रिपोर्ट्स नहीं भी हुई थी। संदीप पाटिल ने जाके बात की थी सचिन तेंदुलकर से, संदीप पाटिल को कहा गया था कि आप जाइए यार, बात करें, अब हमें मूव फॉरवर्ड करना है। संदीप पाटिल ने उनसे कहा था कि भैया हम आगे देख रहे हैं आपकी जगह। तब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए वेस्ट इंडीज वेस्ट के इंडीज की जो सीरीज है वो हम्म, मेरी लास्ट आखिरी होगी। होगी। तो बोला ठीक है, ऑनरेबल एग्जिट है, आप इतने बड़े खिलाड़ी रहे तो एक उस अंदाज में एट होम आपका बिल्कुल। फाइनल। पर कदम किसने लिया? आपके सेलेक्टर्स ने। हम्म, कुछ वैसी ही चीज अगर सचिन तेंदुलकर के साथ हो सकती है, एमएस धोनी की जब कप्तानी गई है व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी, तो एमएस के प्रसाद वगैरह सबको कहा गया था आप उनको जाके बात करें। तब उनसे उन्हें कहा गया कि भाई अब हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं, विराट कोहली को हम व्हाइट बॉल कैप्टनसी देना चाहते हैं। तो एमएस धोनी जैसे कप्तान को अगर कहा जा सकता है, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी कहा जा सकता है। मैं अगर, और दूसरी बात यह है कि अब अजीत अगरकर आए हैं जो इस लिहाज में शर्माते नहीं है या बात घबराते क्लियर नहीं है, करते हैं। क्लियर करते हैं। तो अगर आपका पूरा सीजन निकल जाता है, बीजीटी में भी आपके रन नहीं आते, डब्ल्यूटीसी फाइनल भी आप नहीं पहुंचते, इंग्लैंड में भी आपके रन नहीं बनते, तो मैं जरूर इनसे बात करूंगा कि भाई अभी हम फिलहाल आपको ड्रॉप कर रहे हैं, हम XYZ को अंदर ला रहे हैं और आपके पास कई खिलाड़ी इन वेटिंग भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटायर करना है, वो आपकी मर्जी है। जैसे अगर अब चलिए आप रोहित शर्मा हो तो आप रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 40 हिट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता। हो सकता है विराट कोहली कहे कि नहीं मैं और White शॉट ball, देना चाहता हूं, तो हक भी है उनका। हो सकता है वो थोड़ा और खेले, नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल करके अच्छा, वापसी वापस करना चाहे, क्यों नहीं भाई। अगर वो 37 पे ड्रॉप होते हैं लेकिन उनको लगता है वो 40 तक खेल सकते हैं, 38 में कम बैक होकर 2 साल और खेल सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। यस। बट एज अ सेलेक्टर आपको कॉल लेनी होती है सबके लिए परफॉर्मेंस, और इसमें कोई गलत बात है भी नहीं। अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली के रन नहीं आते, आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं, कुछ समय पहले भी बता देते कि देखिए यार, फर्ज कीजिए इंग्लैंड सीरीज आ रही है, कि देखिए पूरे सीजन आपके रन नहीं बने, काफी डिप हुआ है भाई, केएल राहुल के भी रन नहीं आए, वो बाहर गए ना, तो आप बात करिए, सीधा सीधा करें, उनको एक अल्टीमेटम दे, रन नहीं आते फिर आप आगे जाइए, तो क्यों नहीं। सवाल जो था कि रोहित शर्मा इंडिया में क्या आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो डिपेंड करता है, रन आ गए तो कहीं, हाँ या ना में मेरे आप को जवाब लगता है, चाहते लेकिन हैं। वो हाँ या ना का ये है ना कि मुझे नहीं पता है रन आएंगे या नहीं, अच्छा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ रन नहीं नहीं आते। सर, मैं एज के वाइज भी देख रहा नहीं, हूँ। मुझे लगता है रोहित शर्मा, और उन्होंने कई बार कुछ इशारे भी दिए, अगर आप उनसे पूछे, मैं उनके अब नजरिए से तो बता सकता हूँ, आप उनसे पूछे तो उनको एक जो मार्कर नजर आ रहा है वो 2027 है, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, लेकिन वो चाहते हैं तब तक टेस्ट मैच क्रिकेट भी वो खेलते रहे। वो कहीं ना कहीं उनको इस बात का मलाल है कि उनका पीक में वो टेस्ट क्रिकेट में उतना योगदान नहीं दे पाए जितना लोगों की उनसे उम्मीद थी। अब उनका कई सालों बाद जाके वैसा मौका उनको मिला, आप कप्तानी भी कर रहे हैं, तो इसका वो जितना एक्सटेंड कर सकते हैं अपना करियर वो करना चाहते हैं। तो अगर आप रोहित शर्मा से पूछिए, अगर आप उनको फ्री हैंड दे, भाई रन आ रहे हैं नहीं आ रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं आप कब तक खेलना चाहोगे, तो मुझे लगता है 2027 तक वो जरूर खेलना चाहेंगे, नेक्स्ट साइकिल भी। बीजीटी पे भी थोड़ी चर्चा हो जाए, टीम सिलेक्शन हो गया है वहाँ, शमी, संक्षेप में ही अपन रखेंगे इसमें, शमी को नहीं लिया गया। जैसा हम पिछले एपिसोड में भी कह रहे थे कि शमी गेंदबाजी तो कर रहे हैं, वीडियोस भी उनके हमने देखे, लेकिन वो फ्लो उनके रनअप में नहीं दिखा मुझे भी पर्सनली। जो कुछ नए खिलाड़ी वहाँ पे आपको दिख रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग लगा प्रसिद्ध कृष्णा का वहाँ होना। साउथ अफ्रीका में हमने देखा था किस बड़ा तरीके बुरा का असर टेस्ट हुआ। मैच उनका रहा था। हर्षित राणा बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हैं, अभी तक कोई उनको वो है नहीं। तो कितने संतुष्ट हैं आप इस सिलेक्शन से? नीतीश रेड्डी को भी वहाँ बाय द वे रखा गया हाँ, है। पांड्या तो नहीं, लेकिन रेड्डी को वो बड़ा सेफ सिलेक्शन था। शामी को आप जरूर चुनते अगर आपको लगता हो फिट होते हैं। बाद में एक बयान भी आया है, मैं जहाँ पढ़ रहा था, कि भाई उन्होंने इसलिए उनका नाम अनाउंस नहीं किया क्योंकि वो 100% खुद श्योर नहीं है कि क्या वो पूरी तरह से फिट है या नहीं है, तो इस लिहाज में उन्होंने उनका नाम अनाउंस नहीं किया। लेकिन अगर उन्हें लगता है क्लोजर टू बीजीटी, या कि अब 1-2 टेस्ट मैच के बाद भी वो अगर मैच फिटनेस दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको जाहिर तौर पर बोला जाएगा आप कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, मैच फिटनेस दिखा 2 मैच शायद खेलेंगे वो। हाँ, तो अगर वो आपको तब लगता है कि वो फिट हो चुके हैं तो आप उनको कभी भी ज्वाइन करा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप देख लें, कोई ऐसा बिग सरप्राइज नहीं है। एक सरप्राइज ये, अब वो लोग इतना रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे, कि आवेश खान लगातार आपके वो थे गेंदबाज जो आएंगे 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 टीम में, वो एकदम बाहर चले रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, वो मुझे
सरप्राइजिंग लगा। दूसरा, कुलदीप यादव की इंजरी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, किसी को नहीं पता वो चला। है, मतलब सस्पेंस, इतना बड़ा सस्पेंस। वो तो वही ये हाँ, वही इसको वाला हाल लेकर हो गया। मैं डेब्यू वाला, डेब्यू हाँ। वाला हर्षित राणा, हर्षित राणा, जांच होनी चाहिए। जांच होनी। अब वो एनसीए जाएंगे, कहा गया है लॉन्ग टर्म ग्रोइन इंजरी है। ये कब हुआ, हाँ। क्यों हुई, कैसे हुई? तो उसको लेकर मुझे 2-3 फोन भी आए खिलाड़ी, पुराने प्लेयरों के। जैसे ही अनाउंस हुआ फोन आए, ये कौन सी इंजरी आई, क्योंकि वो सोचते हैं ना, रिपोर्टर्स को पता होता है होती है, कि आपको पता है ये कब हुई इंजरी है। वो नहीं सर, हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो बीजीटी पे तो अभी माहौल जैसे जैसे हाँ। सेट होगा, अपन चर्चा करेंगे आगे भी। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं। दिवाली बिल्कुल हमारे सिरहाने खड़ा है करके, तो बिल्कुल, आप हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत और बहुत पिछले बधाई। पिछले एपिसोड में अच्छे खासे कमेंट्स आए वहाँ पे हमारे वीडियोस पे। हाँ। दिवाली को ले नहीं, अच्छा, दिवाली ऐसे। नहीं। कि दिवाली के टाइम एपिसोड आ रहा है या नहीं? हाँ, तो नहीं, बस जैसा भी हो, कमेंट का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं आप लोग चाहिए। कमेंट करते रहिए और हाँ, लाइक भी करिए, तारीफ वीडियो। करें, आलोचना करें, कुछ भी जो करें सर, आपको बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। मैं पढ़ता हूँ, मतलब सर भी आई एम श्योर पढ़ते होंगे कमेंट्स। नहीं, मैं नहीं पढ़ता। अच्छा, सर नहीं के पढ़ता। पास कहाँ इतना टाइम? नहीं नहीं नहीं, Come on. पढ़ता है नहीं। मैं कुछ अच्छे वाले भेज दिया नहीं नहीं, करूंगा हाँ, आपको। अच्छे वाले भेजने के स्क्रीनशॉट भेजा करेंगे सर को। नहीं, क्योंकि हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो कमेंट्स है उतने चैरिटेबल नहीं होते, तो मैं पढ़ता अच्छा। ही नहीं। नहीं, क्या लेकिन होता मैं है, पढ़ता हूँ, इकबाल भी जैसे पढ़ते हैं। प्लेयर्स होते हैं ना, वो हम्म। क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब हम बैटिंग करते हैं तो सोशल मीडिया नहीं थे, ओके, तो कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है ना, आपकी बैटिंग का फ्लो चला जाता है। ठीक है, तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बाय बाय।